फॉर ओपीएस वहाँ जीता है। पोस्टर बैलेट देख लीजिए कि बिहार का पोस्टर बैलेट में कर्मचारी ने वोट फॉर ओपीएस किया है। इस महागठबंधन की बेहद हार के बाद भी वोट फॉर ओपीएस जीता है, ये हमारा मुद्दा जीता है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। आज जैसा कि आपने देखा, आज 25 नवंबर है और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत ही बड़ा जनसैलाब उमड़ा था और वो मांग थी उनकी ओपीएस की, ओल्ड पेंशन बहाली के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश भर के कर्मचारी अन्य जगहों से आकर के धरना प्रदर्शन किए थे और अपने मांगों पे अडिग हैं। और उसको जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे बीच हैं विजय बंधु जी, इनके नारे पूरे मंच से पूरे भीड़ में गूंज रहे थे। पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। सर एक बार अपना पूरा परिचय बताएं, अब संगठन में। विजय कुमार बंधु, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर विजय सर, ये लड़ाई जो है हम देख पा रहे हैं हर साल कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे डीएन साहब और मंजीश भाई साहब हैं, ये लोग तमाम लोग आए दिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लंबे समय से लड़ी जा रही है, इतनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगा है? सरकार तानाशाह है और संवेदनहीनता उसकी ख़त्म हो गई है। इसलिए मेरी डिमांड है प्रधानमंत्री जी से कि इस तरह की संवेदनहीनता न दिखाई जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर धनखड़ साहब देश का राजनेता 4-4 पेंशन ले सकता है तो देश का अर्धसैनिक बल भी पेंशन का हकदार है और हम मांग करते पुरानी पेंशन बहाल करें और नहीं तो लड़ाई आगे जारी रखिएगी। अच्छा सर, हमने सुना कि कुछ बसें जो हैं दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दी गई, कुछ लोगों को घर में ही डिटेन कर लिया गया, ये तानाशाही किस तरीके की, आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे जिला अध्यक्षों को, अटेवा के तमाम ब्लॉक अध्यक्षों को या तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया या तो थाने में लाकर बैठा दिया गया। भगत सिंह ने किस बात के लिए कुर्बानी दी? क्या हम गुलाम भारत में अपनी बात तो कह पाए, क्या आज़ाद भारत में क्यों नहीं कह पाएंगे? उनकी आज़ादी बेकार चली जाएगी क्या? इस देश की तानाशाही होगी। और हम शिक्षक कर्मचारी हैं, हम सरकार के अंग हैं और हम अपनी बात कहने आ रहे हैं, हमको बात कहने दीजिए। मानो ना मानो आपका काम है, लेकिन हमारी बात तो कहने दो। और सरकार पूरी तरह, प्रशासन पूरी तरह बहुत दिक्कतें परेशानी पैदा किया इसका आक्रमण करने के लिए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन तानाशाही ये ठीक नहीं है भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए। हम भी टैक्स पेयर है, हमारे टैक्स से पूरा देश चलता है और हम ही को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर कल संविधान दिवस है, उसी संविधान ने आंदोलन करने की आज़ादी दी है, बोलने की स्वतंत्रता की आज़ादी दी है, लेकिन आप लोगों की बातों को भी दबाने का काम किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं? और संविधान दिवस पे क्या? संविधान दिवस पर सभी को, कल संविधान दिवस है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। उसी ने हमको मौलिक अधिकार दिया है और हमारा मौलिक अधिकार है कि सभा करने, शांतिपूर्ण अपनी बात कहने का। दुर्भाग्य से वो भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, उसी संविधान की शपथ लेकर के आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक नहीं है। और ये पूरा देश देख रहा है, जिस तरह से आप माइक बंद कर रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं आप हटिए, ये क्या है? क्या यही लोकतंत्र है? आप प्रधानमंत्री होकर 4 घंटा भाषण दे सकते हैं और देश का नागरिक आकर अपनी बात 1 घंटा नहीं कह सकता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान का खुला उल्लंघन है। सर ये जो चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, वही चौथा स्तंभ नेशनल मीडिया आप लोगों को दिखाने से कतरा रही, आई तक नहीं देखने, जबकि देश भर से हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे। तो ये दोहरी मानसिकता, ये दोहरा चरित्र, इस पे क्या कहेंगे? मेन मीडिया खत्म हो चुकी है, अब सोशल मीडिया है, मेन मीडिया है। उनको मेन मीडिया कहना है दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक कुत्ता गिरता है तो ब्रेकिंग न्यूज होती है, देश का लाखों लाख आदमी आता है, उसको आप सुनाना नहीं, दिखाना नहीं चाहते और आप कहते हैं हम देश का नंबर 1 टीवी चैनल है। आप नंबर 1 नहीं हो, आप 100 नंबर पे हो। अच्छा, विजय बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस लड़ाई को आगे की राजनीति, आगे की रणनीति किस प्रकार तय करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती? पूरे देश के लोगों को जोड़ूंगा, बटोरूंगा, समझाऊंगा और देश की तानाशाही जो सरकार करे उसके बारे में जागरूक करूंगा। और हम 110% ओपीएस ले रहे हैं, 4 राज्यों के अंदर हमारी लड़ाई से ओपीएस बहाल हुई, आगे भी होगी। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश की बात करें, काफ़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग आए थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है 27 में। क्या लग रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं, जिनको ओपीएस नहीं मिल रहा है, आगे नहीं मिलने की संभावना है, तो क्या इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव में इसका असर पड़ेगा? वोट फॉर ओपीएस हमारा अभियान है। बिहार चुनाव हुआ, बिहार सरकार फिर से आपने चेताने का काम किया? चेताने का काम किया। इस तमाम हार के बाद उसके बाद भी वोट फॉर ओपीएस वहाँ जीता है। पोस्टर बैलेट देख लीजिए कि बिहार का पोस्टर बैलेट में कर्मचारी ने वोट फॉर ओपीएस किया है। इस महागठबंधन की बेहद हार के बाद भी वोट फॉर ओपीएस जीता है, ये हमारा मुद्दा जीता है, इसका मतलब। तो
मजबूती से आप लोग 27 में भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल चलिए, बाकी जो देख रहे हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे? और जो कर्मचारी लोग अभी भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे, उन्हें लगता है कि हमारी लड़ाई विजय लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई DN सिंह लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई मंजीत लड़ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो घरों से बाहर निकलने के लिए नहीं आते? ये वक्त है निकलने का, हाथ पांव काम कर रहा है, उम्र है, जवान है, निकल के आइए। नहीं बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देगा, ना सरकार, ना पार्टी, ना नेता, OPS साथ देगा। तो इसलिए सब लोग मिलकर आगे 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 आइए, साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी। इन्होंने बताया कि ये लड़ाई है, अंतिम सांस तक जो है आपके साथ OPS ही जाएगा। तो OPS के लिए आप लोग आगे बढ़ के आइए, ना घर परिवार पत्नी तक। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपकी पत्नी भी साथ नहीं देगी, लेकिन आपका OPS साथ देगा। तो बाकी इस पूरी बातचीत में आप क्या सोचते हैं, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।